नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है देश की राजनीति से। भारतीय जनता पार्टी को लेकर भारतीय जनता पार्टी में अब तक की सबसे बड़ी बगावत हो चुकी है। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है मूल तौर पर सवर्ण समाज की पार्टी है, लेकिन वर्तमान में जब से मोदी और अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली, बड़े पैमाने पर ओबीसी समाज के लोग वोट देते हैं, एससी समाज के लोग वोट देते हैं, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया जाता है। चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ का अता पता नहीं था कि सीएम बनेंगे कि नहीं, लेकिन 2017 में बन गए। उसके बाद योगी के अंदर योगी के समर्थक सबसे बड़ा हिंदुत्व का चेहरा मानते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सबको पता है, जब किसी पिछड़ों के साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो जो लोग हिंदू की दुहाई देते हैं, हिंदू की सरकार कहते हैं, वे लोग खामोश हो जाते हैं, बोलते नहीं हैं। यहां तक कि आप लोगों ने देखा है कि बांग्लादेश में अगर किसी हिंदू के साथ गलत होता है, पाकिस्तान में किसी हिंदू के साथ गलत होता है, तो जाहिर सी बात, गलत हो रहा है तो उसका विरोध हो। लोग चौक चौराहों पर धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी ही सरकार में धरना प्रदर्शन करते हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, पुतला चलाते हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर किसी दलित को, किसी पिछड़े को जिंदा जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, तब कोई भी हिंदू संगठन हिंदू के नाम पर ही ये सब कार्य जब देश के अंदर होता है, प्रदेश के अंदर होता है, तो नहीं करता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर होता हुआ हो तो अभी मेरठ में एक घटना हुई थी, तमाम घटनाएं होती हैं। आपने देखा होगा अभी देवरिया में एक घटना, कुशीनगर में घटना हुई थी, जहां पर एक कुशवाहा को पीट पीट कर मार डाला गया था और सरकार ने 1 लाख रुपया क्या दिया था, सहायता दिया था। उस समय जब योगी के बिरादरी के किसी लोग की हत्या होती है, मर्डर होता है, उसकी गलती क्यों हो या ना हो, 10 लाख रुपया तुरंत दे दिया जाता है। अब मामला आगे बढ़ चुका है। अब बीजेपी के समर्थक क्या कह रहे हैं कि देखिए, जिस भाजपा को कह रहे थे एक हिंदूवादी पार्टी है, एक सनातनवादी पार्टी है, अब इसको भाजपा के समर्थक कह रहे हैं बीजेपी एक जातिवादी पार्टी है। अब जब एक बीजेपी जातिवादी पार्टी है, तो देख सकते हैं, लोग सोच रहे थे यूसीसी आएगा। लोग जो बीजेपी के कोर समर्थक हैं, खास करके मतलब जो कट्टर समर्थक हैं, अंधभक्त टाइप के समर्थक हैं, वो सोचते हैं कि मोदी जी हैं तो हिंदू सुरक्षित है, मोदी जी अगर हैं तो मुसलमान टाइट हैं, योगी जी हैं तो टाइट हैं। अब हो क्या रहा, देखिए, महामानव यूजीसी लेकर आ गए। लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं और आपको मैं दिखाना चाहूंगा लोग लिख क्या रहे हैं। अभिषेक चौबे लिखते हैं, जिससे लड़कर नहीं हराया जा सकता, उसके खिलाफ साजिश शुरू कर दी गई है। मैं जानता हूं आला कमान में इनको पीएम पद पे 2 लोग कभी नहीं स्वीकार करेंगे। मालिक को आजीवन पीएम बने रहना है, खैर जनरल कैटेगरी हमेशा उसके साथ रहेगा। मतलब लोग कह रहे हैं कि योगी को पीएम बनना है, इसलिए मोदी स्वीकार नहीं करेंगे और मोदी के कारण ही योगी सीएम बने हैं। और मोदी जब चाहेंगे तब हटा देंगे, जिसको वोट देना है वो तो देता ही रहेगा, आप सबको पता है। वहीं पर आपको ध्यान देना है, यूजीसी कानून ओबीसी एससी एसटी का हक है, यह दया नहीं संविधान से मिला अधिकार है। शिक्षा में समानता, प्रतिनिधित्व में न्याय, यह सामाजिक न्याय। संविधान बचेगा तो देश बचेगा। तो दोस्तों, यहां पर आगे मैं बताना चाहूंगा, लोग लिख रहे हैं यूजीसी बिल 90% लोगों को ध्यान में रखकर लाया गया है, 10% लोग बिल पर बिलबिला ना गलत है। और लोग यहां पर यूजीसी के सपोर्ट में ओबीसी एससी समाज के लोग खड़े हो गए हैं, स्टूडेंट खड़े हो गए हैं, और यूजीसी के विरोध में जो लोग खड़े हो रहे हैं उनको लेकर ये बताया जा रहा है कि अगर चोर की दाढ़ी में तिनका है तब ये लोग विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब है जाति के नाम पर भेदभाव किया जाता है, लोग करते हैं, जो नहीं करते हैं उनको काहे का डर। तो इस मसले पर लोग क्या कह रहे हैं इसको भी सुनिएगा। अब जैसे आपके सामने है, ये चैनल है न्यूज पिंच नाम का, यहां पर एक यादव जी ने लिखा है, अमित यादव कहते हैं, मैं पहले ही कह रहा था ऑडियंस बनाने के लिए निष्पक्ष पत्रकारिता का चोला ओढ़ा है, इन लोगों ने अब धीरे धीरे उतार रहे हैं। भैया हो, गूगल पे, वीडियो पे,
यूट्यूब पे, टीवी पर निष्पक्ष पत्रकारिता का चोला बहुत सारे लोग पहने हुए हैं, किसी का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। आप सबको मैं बता दूं, वे लोग सपा की बात भले करें, विपक्ष की बात भले करें, लेकिन वे बीजेपी को ही वोट देते हैं। भले आपको लगता होगा आप हमारी बात बुरा मानेंगे। अब यहाँ पर बीजेपी के जो समर्थक हैं वे सोच रहे हैं कि भाई जो नेता हैं, विधायक हैं, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं। जब ओबीसी समाज के नेता नहीं बोलते हैं ओबीसी के ऊपर हो रहे अत्याचार पर, तो समण समाज के नेता आपको लगता है बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? पहली बात तो अत्याचार नहीं है, और दूसरी बात उनको अपना कैरियर सेट करना है। अब यहां पर मिश्रा जी लिखते हैं 75 से अधिक विधायक बिहार विधानसभा में, 125 से अधिक विधायक उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लोकसभा विधायक 125 से अधिक सवर्ण सांसद समाज। फिर भी सवाल है कि आखिर सवर्ण समाज के जनप्रतिनिधि चुप क्यों हैं? अरे मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, सवर्ण समाज के जनप्रतिनिधियों को सवर्ण की चिंता थोड़ी ना है। ना तो बैकवर्ड के समाज के जनप्रतिनिधियों को बैकवर्ड की चिंता है, ना तो सवर्ण समाज के जनप्रतिनिधियों को सवर्ण समाज की चिंता है। केवल और केवल चिंता है अपने कुर्सी की। दोस्तों, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि रेबेल वॉरियर्स कहते हैं कि मैं तो किसान आंदोलन 2020 से कहता आ रहा हूं, नंबर सबका आएगा, कृपया धैर्य बनाए रखें, वह अपनी बारी का इंतजार करिए। उस समय लोग अंधभक्ति में विलोन हमें नकली किसान खालिस्तान बोलते थे, आज यूजीसी के जरिए उनका नंबर लग गया तो लोग सरकार के विरोध में उतर आए हैं। सुनिएगा, ये वीडियो बहुत वायरल है। ताकि ऐसे ही माफ करना सवर्णों, अंधभक्त तो हो ही आप। ना तो आपने महंगाई का विरोध किया और ना ही आपने बढ़ती बेरोजगारी का विरोध किया, ना ही आपने छुट्टा जानवरों का विरोध किया और ना ही आप SC/ST एक्ट के विरोध में रोड पर उतरे। तो क्या आप पे यूजीसी नहीं तो क्या यूसीसी लागू होगा? खैर, विधायक जी ने कॉल करके कहा कि जतिन, बेटे का एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में हो गया है, फटाफट आवास पहुंचो, उसे फ्लाइट पकड़वाने चलना है। आप लोग यूं ही अपने बिरादरी के विधायक सांसद चुनते रहिए ताकि ऐसे ही यूजीसी वगैरह लगाकर आपको वो समाज के शिखर पर पहुंचा दे। जय भाजपा, जय भाजपा, सबका विकास, सवर्ण का विनाश आएगा। तो देख सकते हैं लोग, भाई लोग अब मजे ले रहे हैं, क्योंकि जब महंगाई की बात आती है तो यही लोग हैं, सब लोग हैं, उसमें ओबीसी वाले भी हैं, SC वाले भी हैं, ST वाले भी हैं, सामान्य वाले तो सबसे ज्यादा है। ये कहेंगे अरे कौन महंगाई है, सोना चांदी का रेट जो जब इतना बढ़ गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब कि 1,60,000 के करीब सोना 10 ग्राम पहुंच गया है, चांदी 3 लाख के ऊपर पहुंच गई है। ये तो हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय है भैया। डीजल पेट्रोल 500 रुपये लीटर खरीदने वाले, नंबर सबका आता है, लेकिन इसमें कोई गलत तो हुआ नहीं है। लेकिन जो भी बीजेपी के सांसद हैं, विधायक हैं, उनको लेकर के खास करके सवर्ण समाज के लोग सोच रहे हैं कोई आगे आए, कोई बयान दे, कोई इस्तीफा दे, कोई बगावत करे। तो नेता आपके लिए बगावत नहीं करेंगे, आप नेता के लिए बगावत करिए। क्योंकि जब बैकवर्ड समाज के किसी भी नेता के द्वारा कोई पहल नहीं की जाती है, कहीं पर घटना हो जाती है, आवाज को भी बुलंद नहीं किया जाता, क्योंकि वे अपना वोट बैंक मोदी जी को तो दिलाना चाहते हैं, लेकिन अपने वोट बैंक के साथ न्याय कभी नहीं चाहते। न्याय की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है आला कमान एक्शन ले लेगा, आला कमान नाराज हो जाएगा, तो उसके बाद मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो वही कहानी सवर्ण विधायक, सांसद, मंत्रियों के साथ भी है। वे अपने लिए राजनीति कर रहे हैं, वो आपके वोट को लेकर के बात कर रहे हैं, वो आपकी बात नहीं करेंगे। जो करेगा वो कहाँ जाएगा? आज की भाजपा में, पुरानी भाजपा नहीं है। कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।